एक समय हुआ करता था जब देवभूमि वास्तव में देवभूमि हुआ करती थी, लेकिन जब से बाहरी लोग उत्तराखंड में आकर बसने लगे हैं तब से यहाँ की सभ्यता संस्कृति धूमिल सी होती जा रही है। यहाँ के लोग चंद पैसों के लिए अपनी भूमि बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बेच रहे हैं, जिससे कि यहाँ की सभ्यता बहुत धूमिल हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल पटवाल और आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के भू कानून के बारे में। क्या है उत्तराखंड का भू कानून और क्या है इसकी हिस्ट्री, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ये जो भू कानून का मुद्दा है उसने जोर कैसे पकड़ा है। उत्तराखंड के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। उसमें बताया गया है कि मनोज वाजपेयी जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने उत्तराखंड में ज़मीन ले लिया और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। लेकिन आप लोग सोचेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर से कई लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखकर यहाँ पर ज़मीन लेते हैं। लेकिन अगर आज आप देहरादून और टिहरी पर जाकर वहाँ की स्थिति देखेंगे तो वहाँ की जो बोली है उत्तराखंड की और जो संस्कृति है, वहाँ पर गढ़वाली और जो कुमाऊनी लोग हैं वो बहुत कम लोग बसे हुए हैं। वहाँ पर बाहरी लोग ज़्यादा बसे हैं, जिस वजह से संस्कृति और भाषा पूरी की पूरी विलुप्त होने की कगार पर है। तो आइए अब मैं जो ये भू कानून है उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि उत्तराखंड में जो ये कानून है ये हिमाचल में पहले से ही लागू हो चुका है, तो इसका हिस्ट्री जो है वो भू कानून का हिमाचल से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, तो उन्होंने वहाँ पर ये भू कानून सबसे पहले लागू किया था। उन्होंने जब देखा कि हिमाचल के लोग उतने ज़्यादा संपन्न नहीं हैं और जो बाहरी जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो गिद्ध जैसी नज़रें हैं वो उनकी ज़मीन पर रहेंगी, तो उन्होंने ये कानून वहाँ पर लागू किया जिससे कि वहाँ के लोग किसी बाहरी लोग को ज़मीन ना बेच सकें। और 1972 में उन्होंने ये भू कानून वहाँ पर लागू किया जिससे कि बाहरी लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम हिमाचल और उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की बात करें तो दोनों ही काफ़ी समान हैं, लेकिन दोनों की भौगोलिक संरचना एक समान होने के बावजूद भी हिमाचल काफ़ी संपन्न है आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने अपने पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अगर यहाँ पर भी हम अपने पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर भी आय और आजीविका दोनों काफ़ी बैलेंस हो सकती है और यहाँ के लोग भी संपन्न हो सकते हैं। हिमाचल में जो 1972 में जो एक्ट था लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसके 11वें अध्याय में और जो धारा 118 थी उसके तहत हिमाचल की जो कृषि भूमि है उसे कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन 2007 में धूमल सरकार ने उसमें संशोधन किया और कहा कि जो हिमाचल में है 15 साल से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो उस भूमि को ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अगली सरकार आई उसने उस एज को बढ़ाकर, जो एज का क्राइटेरिया है उसका 15 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया। तो अगर आप हिमाचल में अगर ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ पर 30 साल तक लीज में रहना होगा। आप कमर्शियल काम के लिए वहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं लेकिन लीज में आप खरीद नहीं सकते। अगर आपको वहाँ पर रहना होगा तो आपको वहाँ पर 30 साल रहना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे उस ज़मीन को खरीदने के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और उससे पहले 2002 तक यहाँ पर जो बाहरी लोग थे वो 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन ले सकते थे, लेकिन 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। 6 अक्टूबर सन 2018 को सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया। इसके हिसाब से जो विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 था उसमें संशोधन किया गया और 2 धाराएं जोड़ी गई, 143 क और 154 धारा उसमें जोड़ी गई, जिसके हिसाब से यहाँ पर जो भूमि की अधिकतम सीमा थी उसको ही समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी ज़मीन ले सकता था। अगर उत्तराखंड और हिमाचल के भू कानून की तुलना करें तो उत्तराखंड का जो भू कानून है वो हिमाचल की तुलना में काफ़ी लचीला दिखाई देता है। जहाँ हिमाचल में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ज़मीन नहीं ले सकता है, तो यहाँ पर कोई भी बाहरी बिजनेसमैन आकर काफ़ी ज़मीन ले सकता है। इसीलिए यहाँ पर भू कानून को लागू करना ज़्यादा आवश्यक हो गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों की जो कृषि भूमि है वो भी उनके हाथ पर रहे और आजीविका और पर्यटन के हिसाब से भी यहाँ पर आय के स्रोत बढ़ते रहें। तो मेरा उत्तराखंड के सभी लोगों से, युवा और वृद्ध सभी लोगों से यही अनुरोध है कि उत्तराखंड में इस भू कानून को जरूर हमें लागू करना चाहिए। जैसा हिमाचल आज स्ट्रांग है वैसे ही कानून हमें यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, जिससे कि हमारी कृषि भूमि भी किसी बाहरी व्यक्ति को ना जा सके और हमारी यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति भी बनी रहे। जय देवभूमि, जय बद्री विशाल।